ऑन कैमरा आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी सर, किसी भी दर्शक का अगर कोई कमेंट आता है तो मैं चाहूंगी कि आप उसका रिप्लाई करो। अगर उसका कोई भी क्वेश्चन है पानी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। I am always answerable and give answer to every person, every student, every parents and common people. Always. LKG UKG में हमने AC लगवा रखे हैं, उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है और फ्री बुक्स दी हुई है। क्वालिफिकेशन आई एम MA आपकी क्वालिफिकेशन आपने क्या फिक्स अच्छा को उनके पेरेंट्स को फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं DPS न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों आज आपको बता दें कि हांसी में एक स्कूल की बिल्डिंग आपको मेरे पीछे दिख रही होगी। हांसी में आए हैं HPS हैप्पी पब्लिक स्कूल में। आज हैप्पी पब्लिक स्कूल में एक प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हैप्पी पब्लिक स्कूल में बुलाया गया है क्योंकि शिक्षा के मामले में अगर हम बात करें तो आज हमारे देश का जो भविष्य है वो शिक्षा के ऊपर ही टिका हुआ है। तो आज स्कूल में उसी बारे में एक प्रोग्राम भी चल रहा है, वो प्रोग्राम भी हम आपको दिखाएंगे, उसके हर एक अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले एक बार स्कूल के अंदर चलते हैं और स्कूल की बिल्डिंग दिखाते हैं। तो हम बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, टीचर से भी, लेकिन उससे पहले हम आपको चाहते हैं कि एक बार स्कूल की बिल्डिंग हम आपको दिखा दें। स्कूल में हम आपको बता दें कि काफ़ी सारी सुविधाएँ दे रखी हैं जिनको सुनने के बावजूद आई थिंक आप लोग जो हैं खुश हो जाओगे और स्कूल के प्रति जो आपका लगाव है वो बढ़ जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि काफ़ी सारी सुविधाएं स्कूल में दी गई है, लेकिन अभी स्कूल का काम जो है वो जारी है, कंप्लीट हुआ नहीं है। लेकिन अब अगर मैं ही आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी सुविधा है तो टीचर से क्या बात करेंगे, आपसे हम टीचर से ही जुड़ने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी सुविधाएँ यहाँ पर दी गई है। उससे पहले एक बार स्कूल की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि इस स्कूल में फ़िलहाल बाहर की तरफ अगर हम चलें तो इन्वेस्टिचर जर्मनी का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, उससे भी हम आपको जुड़वाते हैं और उससे भी आपकी जो है आपको रूबरू करवाते हैं कि आखिरकार आज जो है किस बारे में यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है और क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हैप्पी पब्लिक स्कूल, जो अभी कुछ टाइम पहले ही फर्स्ट सेशन स्कूल का है, अभी कुछ टाइम पहले ही खुला, लेकिन बच्चों की जो ग्रोथ है, जो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो हम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और काफ़ी अच्छे जो है एजुकेशन के मामले में या सुविधाएं जो हैं काफ़ी अच्छी दी गई है। हम टीचर से भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो जो पेरेंट्स है, जो स्टूडेंट यहाँ पर हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मंजीत। सर आपकी क्वालिफिकेशन? +2। सर जानना चाहूँगी यहाँ पे आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं? 4 बच्चे पढ़ते हैं। तो सर क्या लगता है आपको कि किस वजह से आपने स्कूल में इन बच्चों को भेज रखा है? स्कूल में यहाँ पर एजुकेशन और जितने भी प्रोग्राम होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं। हाँ। आज पहली बार आया हूँ मैं, बच्चों को देख के बढ़िया लगा। कितना टाइम हो गया आपके बच्चों को पढ़ते? अभी 1.5 महीना हो गया स्कूल में। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? आज़ाद यादव। कितने बच्चे पढ़ते हैं सर आपके यहाँ? एक बच्चा। सर ऐसा क्या लगा इस स्कूल में जिस वजह से आपने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजने का डिसीजन लिया? यहाँ का खुला इन्वायरमेंट, टीचर्स और जो इनके हेड टीचर है उनका जो मोटिव है बच्चों को शिक्षा देना। ग्रामीण देहात के जो बच्चे उच्च संस्थानों में नहीं पढ़ पाते, जहाँ पर फीसें ज़्यादा है, वहाँ पर कम फीस में और अच्छी शिक्षा देना, और इस वजह से मैंने स्कूल में अपना बच्चे को एडमिशन करवाया। हेलो दी, आपका नाम? माय नेम इज जोशा। क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? +2। और यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं आप? 4। वाइफ हस्बैंड? अच्छा, तो दी आपको क्या लगा? सर ने तो बताया इनका जो रीज़न था, आपको क्या लगा कि आपने अपने बच्चे यहाँ पर भेजे या हस्बैंड के कहने पर? पहले हमारे गांव में पढ़ते थे जी, अच्छी शिक्षा देने के लिए चेंज किए। कौन से गाँव में थे? डाणे पीरवाड़ी। व्हाट्स योर नेम सर? क्वालिफिकेशन? MA। सर क्या करते हो आप? हरियाणा सर जानना चाहूँगी कितने बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ते हैं? मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया सर? अब की बारी आपसे वही फिर सवाल करती हूँ जो मैं पीछे करके आई हूँ कि ऐसा क्या लगा सर जिसकी वजह से आपने हैप्पी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने का डिसीजन लिया? यहाँ मैडम ये मैनेजमेंट ठीक है, बिल्डिंग है, ग्राउंड है, यहाँ सभी टीचर क्वालिफिकेशन है, सभी पढ़े लिखे हैं, और ये जो हर महीने 2 महीने में ऐसा सिस्टम करवाते हैं जिससे खुशी मिलती है कि बच्चों को इन महापुरुषों के बारे में जानकारी दे रहे हैं बार बार।
इसलिए मेरे को अच्छा लगा, इसलिए एडमिशन। सर बिल्डिंग की आपने बात कही, बिल्डिंग तो सर हाँसी में भी काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं कि जिनकी बिल्डिंगें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। मेरे बच्चे गांव में पढ़ते थे ना, उससे मुकाबले तो बढ़िया है। यहाँ पे जब आपने भेजा तो अपने बच्चों में कुछ बदलाव लग रहा है? हाँ, है कुछ परसेंट। व्हाट्स योर नेम? क्वालिफिकेशन? MA4 गुड। दी जानना चाहूँगी कितने बच्चे आपके यहाँ पे आते हैं? एक कितने टाइम से आ रहे हैं? 1.5 मंथ से जी। मैम ऐसा क्या लगा कि आपको यहाँ पे अपने बच्चों को क्यों भेजा आपने? ये स्टाफ की वजह से, अच्छा स्टाफ है, प्रिंसिपल अच्छे हैं, ये क्वालिफिकेशन अच्छी है और एजुकेशन भी अच्छी दी जा रही है और बच्चों का भाई अच्छे से ध्यान भी रखा जा रहा है और स्कूल का टाइम टेबल भी अच्छा है ताकि बच्चे टाइम पर काम करते हैं, घर पे भी करते हैं। अच्छा मैम आपने बताया कि प्रिंसिपल अच्छे हैं, कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल हो मैम हमेशा अच्छा ही बिहेव करेगा पेरेंट्स के साथ, क्योंकि उसको पता है वरना बच्चा हटा देंगे, तो ये तो कोई खास रीज़न नहीं हुआ मेरे हिसाब से। एजुकेशन बता रही मैम मैं, एजुकेशन भी हर एक प्रिंसिपल की अच्छी होती है आई थिंक। अरे पूरे स्टाफ की मैम, पूरे स्टाफ। तो आपने आके देखा आज से पहले कभी? हाँ जी, 2-3 बार आ चुकी हूँ मैं, 2-3 बार टीचर से भी मिल चुकी हूँ, इंचार्ज मैम से भी मिल चुकी हूँ जी। हाँ, और बता भी रहे हैं भी अच्छे हैं भी काम कराने में, स्टूडेंट भी घर जाके बताते हैं कि भी कैसा काम कराते हैं। डेली का रूटीन में काम होता है, रूटीन में टेस्ट लिए जाते हैं, जो लेसन किया करवाया जाता है डेली में, डेली का ट्यूशन। मैम आप मुझे क्या कहोगे? मैं कहती हूँ कि हैप्पी स्कूल अच्छा नहीं है। वो तो आप अपने बच्चों को भेज के देखो मैम, फिर पता उस चले। बात को छोड़िए, मैं कहती हूँ मेरे को क्या जवाब दोगे? मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई बच्चे हैं किसी और स्कूल में जाते हैं, वो बोलते हैं हैप्पी स्कूल अच्छा नहीं है, कौन से और स्कूल अच्छा है, तो उनको क्या जवाब दोगे? वो भी हो सकता है वो भी अच्छे हैं और स्कूल तो सभी अच्छे हैं। स्कूलों की बुराई नहीं कर रही, बट इस स्कूल की बुराई कर रही हूँ मैम। स्कूल में आपके बच्चे आते तो आप क्या जवाब दोगे? नहीं, बहुत अच्छा है जी, एजुकेशन के हिसाब से, एजुकेशन और डिसिप्लिन के लिए बच्चों को भेजते हैं स्कूल में। अगर एजुकेशन और डिसिप्लिन ही मिलेगा तुम्हारे बच्चों को तो हम तो अच्छा ही बताएंगे मैम। क्या कह रहे थे सर आप? मैं ये कह रहा था यहाँ पर इन्वायरमेंट जो बच्चों को मिलता है ना शिक्षा के लिए, वो बहुत ही बढ़िया है। एक हर बच्चे को की तरफ पूरा फोकस किया जाता है। बड़े बड़े स्कूलों में 30-30, 40-40 बच्चे एक ही क्लास में जैसे ठूस देते हैं, लेकिन 2-4 बच्चे छट जाते हैं, बाकी बच्चों को बस क्लास में आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा है ना 2 महीने के अंदर कि यहाँ पर हर स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस है, हर एक की कमजोरियाँ वो बाहर निकाल रहे हैं। तो उससे ये लग रहा है कि जो नया ये स्कूल खुला है आगे जा कर के काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए उसके तरफ ये स्कूल उन बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो आपको पूरी आपका दिल बिल्कुल जो है सेटिस्फाई है कि स्कूल अच्छा है? हाँ जी, हर एक चीज़ की तैयारी करवाई जा रही है मैम, कंप्यूटर NTS तो हर एक स्कूल में NTSC की तैयारी करा रही है, रीजनिंग की भी तैयारी करवा रहे हैं। तो इसी हिसाब से बच्चे की आगे के लिए भी तैयारी हो रही है। तो और मेन रीजन मैम तो यहाँ की फीस भी अच्छी है, यानी कोई थोड़ा कम लेवल के पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो भी इस स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फीस भी जायज़ है मैम। क्या नाम बताया था आपने? सुमन मैम। तो अभी 3-4 पेरेंट्स जो थे बच्चों के, हमने अब उनसे आपकी बातचीत करवाई, उनसे आपको रूबरू करवाया। आप चलते हैं आगे की ओर। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम सर? अंशराज। कितने बच्चे आते हैं सर आपके? 3 बच्चे हैं। आपकी क्वालिफिकेशन? BA। सर सेम सवाल करूँगी सर कि हैप्पी स्कूल की कोई खास बातें बताइए। खास बातें तो देखो बढ़िया स्टाफ है, सबसे अच्छा स्टाफ है, क्योंकि गाँव मैं मना करती हूँ सर, बढ़िया स्टाफ हर एक स्कूल में होता है। सभी में होता है, सभी बढ़िया होते हैं, आपकी बात सच है। स्कूल चल रहे हैं तो बढ़िया स्टाफ ही है, लेकिन जो अपने मेन हाँसी में स्कूल छोटे बच्चों में देखे तो काली देवी आता है। काली देवी में एडमिशन या तो बहुत ही मुश्किल है, अच्छा, क्योंकि शहरी बच्चे आ जाते हैं, गाँव वाले बच्चों का नंबर नहीं पड़ता। और उसके इक्वल मैंने सभी स्कूल चेक करे हैं, सभी स्कूलों में गया हूँ मैं, लेकिन वहाँ का स्टाफ कुछ यहाँ अभी जो वहीं स्टाफ पढ़ाता था वो स्टाफ यहाँ पे है। और जो यहाँ NCERT का सब्जेक्ट है से पढ़ा रहे हैं, जो आजकल छोटी जॉब के लिए मतलब C क्लास या B क्लास स्टार्टिंग के लिए मतलब क्या होता है, उसी के लिए मैं बच्चा +2 करके वही किताबें उठाता है, वही सिलेबस यहाँ स्टार्ट करा रखा है शुरू से ही। तो सबसे अच्छी बात तो ये है क्योंकि बच्चे के साथ साथ ही उसको आगे की ज़्यादा दोबारा से भी किताबें ना उठानी पड़े, तो स्टार्टिंग में वो मिल रहा है उनको। और पढ़ाई के साथ साथ ही एक्टिविटी है जो बच्चों को मिल रही है। यहाँ नया स्कूल है, मेहनत करा, अच्छा स्टाफ है,
और बहुत ही बढ़िया है। सर एक्टिविटी आपको नहीं लगता कि बच्चों का टाइम बर्बाद भी कर सकती है? नहीं नहीं, बर्बाद नहीं करती है। एजुकेशनली बहुत टाइम होता है। एक्टिविटी से बच्चे का मतलब जो हिचक होती है वो खुलती है, स्टेज पे आता है बच्चा, अपने आप को लीडर, जैसे अभी लीडर बनाए हैं, एक लीडर बनने का मौका मिलता है बच्चे को, अपने आप में एक उत्साहित होता है, जोश आता है, वो अपने आप को अलग वो करता है। बताइए सर क्या चल रहा है? यही था कि इन्हें ग्रुप मेंबर बनाए हैं, लीडर चुने हैं कि क्लास से अपने बच्चे को मौका दिया है, तो यही होना, तो उसमें हमारे बच्चों को मौका मिला, तो हमारे को खुशी है इस बात की कि कहीं भी अपना बच्चा आता है तो उसको पेरेंट्स को बुलाया गया, इनवाइट किया, तो हम भी देखने आए हैं और देखे क्या उस तरह को हमारा बच्चा लेके चल पाता आगे तक, तो हमारे खुशी होगी। सर एक छोटा सा सवाल, किसी दबाव में या फिर ये मान लीजिए कि इस चक्कर में तो नहीं बोल रहा कि सर स्कूल की जो वीडियो है वो देखेंगे, ऐसा इस वजह से तारीफ तो नहीं कर रहे हो? मैं किसी दबाव में नहीं हूँ, अपने बच्चे का भविष्य खराब नहीं करना किसी के दबाव में। मैं अपनी मर्जी से ही अपने बच्चों को एडमिशन कराया, उनके भविष्य के लिए सब कुछ बच्चे होते हैं, किसी के दबाव में क्या कोई बिजनेस नहीं है या मैंने कोई पैसा लेने देना नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं सर है। मैं वो दबाव नहीं बोल रही, दबाव नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल देखेगा तो मेरे बच्चे के अलग से वो करेगा या मेरी प्रशंसा करेगा, फीस कम कर दे, उसके लिए नहीं। कुछ फ़र्क है। और स्कूलों में मैंने मतलब बच्चे घूमा हूँ, मैं काफ़ी स्कूलों में सर्वे किया है, तब मैं इधर आया हूँ। अच्छा काफ़ी स्कूलों में ट्राई किया मैंने। काफ़ी स्कूलों में ट्राई करने के बाद आज हैप्पी पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाने का डिसीजन इन्होंने लिया है। अभी तक अपने पेरेंट्स की बातें आपने सुनी होगी, उनकी जो प्रशंसा जो की वो सुनी होगी। अब हमारे साथ जुड़े हैं सर, आपका नाम? सुरेंद्र बेरवाल, डायरेक्टर हैप्पी पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं सुरेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर जानना चाहूँगी अपने स्कूल के बारे में। सर जी, हमारा मकसद स्कूल खोलने का इस एरिया के जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको एक अच्छा माहौल दें। जो हाई फाई स्कूल हैं जहां पेरेंट्स फीस पे नहीं कर पाते हैं, हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली एक अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, उनको कम फीस में अच्छा माहौल मिले। और हम गारंटी देते हैं पेरेंट्स को भी कि आपको प्राउड फील होगा एक दिन कि आपका बच्चा हैप्पी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। आज हमारा जो फंक्शन है वो यही मकसद है कि बच्चों में एक लीडरशिप हम ला सकें। बच्चों को हाउस वाइज डिवाइड किया गया है जिससे कि हर एक हाउस का बच्चा अपने आप को आगे ला करके अपनी ड्यूटीज़ को समझे और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, ताकि आगे बड़े होने पर जो उनको ड्यूटीज़ दी जाए वो अच्छे ढंग से वो कर पाए। सर आई एम सॉरी, आई थिंक बच्चों में जो लीडरशिप आपने जो बनाए हैं बच्चों को, सर आपको नहीं लगता कि इससे दूसरे जो क्लास के बच्चे हैं उनमें कुछ आपस में हीन भावना पैदा नहीं हो सकती? सर नहीं, यही चीज़ें होती हैं बच्चों में, दूसरे बच्चों में कंपटीशन होगा क्रिएट, क्योंकि उनको लगेगा कि वो बच्चे क्यों सिलेक्ट हुए हैं। कल आगे जा कर के वो भी अपनी प्रिपरेशन करेंगे, अपने आप को मोल्ड करेंगे इस तरह से। जो हमने इंट्रोज लिए थे बच्चों के, उसके दौरान ही हमने इसके बच्चों को सिलेक्ट किया है। उनकी क्वेश्चनिंग की गई थी बच्चों से, उसके बाद उनको सिलेक्ट किया गया। किस तरह के क्वेश्चन थे? जो भी बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हो सकते हैं कि आपको एक हेड बॉय हेड गर्ल जो बनाया जाए, तो उन्होंने जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से जवाब दिया है हमने उनको किया है, या फिर क्लास में जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनको हमने किया है, ताकि दूसरे बच्चों में ये लगे कि कंपटीशन हो कि नेक्स्ट ईयर हम भी अच्छा करेंगे और हमारा भी सिलेक्शन होगा। जी सर, मैंने काफ़ी खासियतें सुनी है सर आपके स्कूल के बारे में। कौन कौन सी सुविधाएं आप पेरेंट्स को दें? बिल्कुल, हम एक इंग्लिश स्पोकन एटमॉस्फेयर देंगे स्कूल में, डिसिप्लिन बच्चों में देंगे, ताकि बड़े होने पर पेरेंट्स को लगे कि हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ा है, जहाँ पर उसमें जो उसकी क्वालिटीज़ होने चाहिए समाज की डेवलपमेंट के लिए वो हम डेवलप करेंगे। हम 6th ऑनवर्ड क्लास से ही NTSC एग्ज़ाम के लिए और GK कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर करेंगे। सर आई मीन जो क्लासों में जो बच्चे जाते हैं उनमें किस तरह की सुविधा है? रूम्स में? बिल्कुल, उसमें हर एक हम रूम में आगे आने वाले टाइम में AC हम वो फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे। अभी हमारा जो हमने कंप्लेंट्स में हर जगह ऐड में हमने दिया है, नर्सरी LKG UKG में हमने AC लगवा रखे हैं, उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है और फ्री बुक्स दी हुई है हमने, और आगे जा कर के हम इससे भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। सर अगर AC लगवाओगे तो कहीं पेरेंट्स के ऊपर फीस का प्रेशर ज़्यादा तो नहीं, हमारा मकसद, मैंने पहले ही कहा आपको, हमारा मकसद मिडिल क्लास फैमिली को एक अच्छे स्कूल का माहौल देने का है, वो हम ऐसा मेंटेन करेंगे। कितनी स्ट्रेंथ है सर स्कूल? अभी हमारे 300 है और नेक्स्ट कुछ डेज में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आपकी लाइफ से एक पर्सनल सवाल करती हूँ सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम MA MAD। जितना भी यहाँ पर स्टाफ है सर, उस स्टाफ की क्वालिफिकेशन आपने क्या? अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमारा मकसद यही है पेरेंट्स को एक अच्छी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देना। इवन हम नर्सरी LKG UKG क्लासेज में भी हम BA BAD BEd MSc MAd हम वो स्टाफ सिलेक्ट कर रहे हैं।
क्वालिफाइड स्टाफ हमने इवन नर्सरी क्लास में भी, और हायर क्लास में तो नेचुरल है, होगा ही होगा। तो लोअर क्लास से लेकर के अपर क्लास तक वेल क्वालिफाइड स्टाफ है हमारे। सर ये सवाल, वैसे इस सवाल का जवाब हर किसी के पास होगा, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी ताकि दर्शकों को पता चले। सर ज़्यादा क्वालिफिकेशन जो आपने बताई स्टाफ की है, तो उससे बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा सर? अंडरस्टूड है, तो जो इंसान, जो टीचर ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हाँ। उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसने हर एक फील्ड का नॉलेज लिया हुआ है, तो क्वालिफिकेशन ही तो मेन है। क्वालिफिकेशन बच्चों के लिए स्कूल इसलिए ही है कि वो हायर टॉप क्वालिटी गेन कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए वेल क्वालिफाइड स्टाफ होगा तो वो बच्चों में भी क्वालिटी जाएगी कि वो भी एक दिन ऐसा बने कि वेल क्वालिफाइड पर्सन बने। ट्रांसपोर्ट के बारे में सर क्या सुविधा है यहाँ? हम ट्रांसपोर्टेशन का हांसी सिटी में जो नर्सरी LKG UKG क्लासेस हैं जी। उनके पेरेंट्स को फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट। अच्छा सर, तो सर मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स आपके पास है, अपने बच्चों के एडमिशन करवाना चाहते हैं सर, उस हिसाब से आप उनको क्या क्या सुविधाएं बताते हैं सर, ताकि कोई वीडियो देखने वाले सभी दर्शक ये सोचे कि स्कूल में ये विशेषताएं हैं ताकि हम जाके एडमिशन करवाएं? हम उनको यही कहेंगे कि स्कूल में आकर के विजिट करें जी। और उन फैसिलिटीज़ का निरीक्षण करें, व्यू करें, और अपने आप उनको पता चलेगा कि हम केवल यही नहीं बोल रहे हैं, रियली में भी हर फैसिलिटी हमारे पास है। जी सर, आपने AC की सुविधा बताई है, ट्रांसपोर्ट की फ्री सुविधा बताई है, और भी सर कोई ऐसी सुविधा रह गई हो जो आप बता ना पाए हो? बिल्कुल, उसमें क्या रहेगा, हम पूरे स्कूल में जैसे एयर वेंटिलेशन का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है बच्चों को। हमारे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो 18/24 के होते हैं, हमने 20/25 रूम्स बनाए हैं जो उनकी लेंथ ब्रेड्थ है 20x25, तो पूरे वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। और आगे आने वाले टाइम में हम बच्चों को आर्चरी है, जैसे फेंसिंग है और बैडमिंटन है, इन गेम के ऊपर पूरा फोकस हम करेंगे। सर पानी की क्या सुविधा है सर? वेल प्योर वाटर है, हमने RO लगवा रखे हैं सभी बच्चों के लिए, ऊपर नीचे दोनों बिल्डिंग में हैं, और वाटर हमारा अभी चेक हो चुका है, और जो चेकिंग रिपोर्ट है, टेस्टिंग रिपोर्ट है वो आ चुकी है, और उन्होंने हमारा पानी जो पीने का है वो प्योरीफाइड बताया गया है और पूरी तरह से बच्चों के पीने लायक है। ऑन कैमरा आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी सर, किसी भी दर्शक का अगर कोई कमेंट आता है तो मैं चाहूँगी कि आप उसका रिप्लाई करो। अगर उसका कोई भी क्वेश्चन है पानी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। आई एम ऑलवेज आंसरेबल एंड गिव आंसर टू एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट, एवरी पेरेंट्स एंड कॉमन पीपल, ऑलवेज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अब हम जो हैं डायरेक्टर साहब हैं सुरेंद्र जी, उनसे हमने बात की है। अब दूसरी तरफ जो लीडरशिप में बच्चों को चुना गया है उन बच्चों से हम जुड़ेंगे और उन बच्चों से उनकी कुछ खासियतें जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? Saurabh. क्लास 9th. 9th। I'm Saurabh. I read in 9th class. I read in 9th standard. I am from Kabir Das house. I am from head of HPS school. My father name Mr. Subhash and my mother name Mrs. Sonia. And my father is electric worker. I live in Kunnapur village near sector 6. Oh, I'm listening. वेरी गुड, वेरी गुड। सेट डाउन। बेटा क्या नाम है आपका? रितु। रितु। आपके टीचर्स का इंचार्ज? तरुणा मैम। कैसी हैं आपकी मैम? अच्छी है। पढ़ाते कैसा है सारा स्टाफ? अच्छा है। बताइए जो आपकी टीचर्स हैं, इंग्लिश टीचर जो है उनका काम कैसा है? अच्छा है। अच्छा, और साइंस? अच्छा है बाबू। अच्छा है। सेट डाउन। क्या नाम है बेटा आपका? सीखा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। आज क्या कुछ करवाया गया है, ये जो मैं जान सकती हूँ, किस पहचान के बारे में बताया गया इसके बारे में? आज स्कूल में हेड गर्ल चुने गए हैं। आप उनमें से एक हो? यस। तो आपका क्या काम होता है आगे? हमें अपने जो हाउस है उनको अपने डिसिप्लिन में रखना होता है। तो आप रख सकते हो? यस। खुद डिसिप्लिन में रहते हो? यस। ओके बेटा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सचिन। आपकी टीचर्स इंचार्ज? मिसेज मीना सैनी। और साइंस? साइंस तरुणा मैम। साइंस में उनका जो पढ़ाने का रुझान है वो कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, वो हमें बहुत अच्छा से पढ़ाती हैं। ओके क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज उमंग वर्मा। इधर इधर बताओ। अच्छा आपकी टीचर्स का नाम बताओ। माय टीचर्स नेम अमित सर, मीना मैम, तरुणा मैम, आशा मैम एक्सेट्रा। सोशल साइंस की टीचर कैसी है आपकी? वेल वेल। काफ़ी अच्छी हैं, पढ़ाती अच्छे से? गुड। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज करिश्मा। और क्लास 8th। टेल मी योर इंट्रोडक्शन। My name is I read in 8th class. I am from Kabir House. My teacher name Mrs. Taruna. I want to become a teacher. हेलो मैम। Yes sir. व्हाट्स योर नेम मैम? Yes sir. सब्जेक्ट? Hindi and Sanskrit.
अच्छा मैम, तो जानना चाहूँगी आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? MA B.Ed, MA MA in Hindi and B.Ed. कितने बच्चों को पढ़ाते हो मैम? 6th to 10th class. 6 to 10th। हाँ जी। तो मैम जानना चाहूँगी आपकी जो 6 to 10th जो बच्चे हैं उनमें डिसिप्लिन कैसे है? बहुत अच्छा है। आप स्कूल में पढ़ाती हैं, क्या सेटिस्फाई है मैम? हाँ जी बिल्कुल। कोई टीचर्स की तरफ से, कोई प्रिंसिपल की तरफ के से कोई कंजूसी टाइप में ऐसे कोई नहीं, शिकायत? ऐसा कुछ नहीं है। आपको कितना टाइम हो गया मैम पढ़ाते हुए? अभी इस स्कूल में तभी स्टार्टिंग है, वैसे मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैम और जो स्कूलों में आप गए हो उस स्कूल में और इस स्कूल में कुछ अलग लगा है मैम? अभी स्टार्टिंग है मैम, ऐसा तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अगर यहाँ हम बच्चों को और स्कूलों से ज़्यादा बेटर एनवायरनमेंट देंगे। ओके मैम। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? मीना सेन, इस तरफ मैम। तो मैम जानना चाहूँगी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैथ्स, मैथ्स। कौन सी क्लास को? 6 to 10th। 6 to 10th। सो मैम जो बच्चों का जो डिसिप्लिन है वो बच्चों का कैसा है? बहुत अच्छा है मैम, और यहाँ के टीचर्स का जो रुझान है वो मैम? वो भी बहुत अच्छा है मैम। हर एक तरह के, जैसे कि प्रिंसिपल सर से लगा के आपके स्टाफ मेंबर हाँ जी मैम, बच्चे और पीएन वगैरह? पीएन वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेन प्रॉब्लम होती है टीचर्स की या किसी भी वर्कर की सैलरी के ऊपर, तो आप लोग जो है सैलरी में सेटिस्फाई हैं मैम? बिल्कुल सेटिस्फाई है मैम, कोई दिक्कत नहीं किसी? नो इशू मैम। ओके। तो यहाँ पर कुछ लीडरशिप में जो बच्चे चुने गए थे उनसे भी हमने जुड़ने की कोशिश की। उनकी जो इंट्रोडक्शन, आई मीन छोटे छोटे बच्चों को इस बात का पता होना बहुत ही एक बड़ी बात है, बहुत ही एक अलग बात है कि बच्चों को ये पता है कि इंट्रोडक्शन उनका लिया जा रहा है तो वो किस तरीके से दिया जाना चाहिए। सो दोस्तों, मैंने अभी हैप्पी पब्लिक स्कूल की तस्वीरें दिखाई है, स्टाफ से जुड़ने की कोशिश की है और प्रिंसिपल डायरेक्टर सर को भी बताया है, उनसे भी जुड़ने की कोशिश की है और उनसे जितनी भी बातें थी वो सभी बातें, जो सभी खासियतें जो हैं आप लोगों के लिए, हर एक बच्चे के माता पिता के लिए जो ज़रूरी थी वो हमने आप लोगों को बताई है। आप लोगों को हैप्पी पब्लिक स्कूल में कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन सी बुरी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरा, साथ में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का, तो आप, मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने बोला था कि डायरेक्टर सर जो हैं वो इसका जवाब जरूर देंगे, वो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो जरूर देंगे। आप कमेंट करके हर तरह की राय ले सकते हैं। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।